हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 202 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूकी कहती है क्या 12 साल पहले सच में रिको अमानाई के अलावा कोई भी स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था और मैं मुझे छोड़कर बात कर रही हूँ। क्या किसी के अंदर भी रिको जितना पोटेंशियल नहीं था? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि बाकी स्टार प्लाज्मा वेसल भी थे, फिर तुमने उनके साथ मर्ज होने से रिजेक्ट क्यों कर दिया? टेंगन कहता है मैंने रिजेक्ट नहीं किया, बस मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होने से मेरी इमॉर्टल बॉडी बस रीसेट हो जाती है और ये मेरी इवोल्यूशन को रोक देता है। इसकी गारंटी नहीं है कि मैं इवॉल्व होने के बाद ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं बनूंगा, पर अगर इवोल्यूशन के आखिरी में मेरी ईगो मेरी बॉडी के बाहर फैल जाती है तो बैरियर टेक्निक से अपने आप को बचा सकता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, जैसे मौसम बदलते रहते हैं मुझे लगा था कि ये भी ज़रूर होगा। यूकी कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अपने बच्चों पर अपना बोझ डालना और फिर उनकी हिस्ट्री का इस्तेमाल करके, क्या तुम इसे रैशनैलिटी कहते हो? और जब तुम फेल हो गए तो बस ये कह दिया कि किसी के साथ मर्ज ना होना भी ठीक है। अगर तुम इसे रैशनैलिटी कहते हो तो मैं भी एक साधु हूँ, मेरी पूजा करो तुम सन की बुड्ढे। वैसे जेंडर मायने नहीं रखता, पर अगर कहना है तो तुम मुझे बुड्ढी कहो। यूकी कहती है अगर स्टार लीजियंस ग्रुप के स्टार प्लाज्मा वेसल को असैसिनेट ना किया होता तो उसे बचाने की सोची होती तो मैं भी उन्हीं की तरह होती। हाँ, मुझे पास्ट के व्हाट इफ्स अच्छे नहीं लगते। टेंगन कहता है तुम भी उसे सुन सकती हो है ना, मेरे अंदर की आवाज़ों को। मैं उन्हें नहीं सुन सकता क्योंकि मर्जर कंप्लीट होने के बाद वो मेरा हिस्सा बन जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि उन स्टार प्लाज्मा वेसल्स के साथ क्या हुआ जिनके साथ तुम मर्ज हुए थे, तो भले उनके साथ अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, तुम बस अपनी लंबी उम्र का बहाना बना दोगे और फिर कहोगे कि तुम्हें मोक्ष मिल गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसे तुम्हारे लिए आसान नहीं बनाऊंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्मर स्टार प्लाज्मा पर्सन होने के नाते। मुझे अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारे साथ और थोड़ी देर बात कर पाता। जब ही उनके बैरियर के अंदर केंजाकू आ जाता है। अभी 16 नवंबर रात के 12 बजे हुए थे। केंजाकू अंदर आते ही कहता है अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पर चोजो खड़ा था। चोजो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इसे इंटरेस्ट कहते हैं या नहीं, पर मेरे अंदर तुम्हारे मरने की तलब है। केंजाकू कहता है तेंगन कहाँ है? वो बोलने वाला अंगूठा तुमसे बात नहीं करना चाहता, लगता है तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। केंजाकू कहता है फिर तो तुम अच्छे से लड़ना क्योंकि कलिंग गेम का पर्पज़ अब पूरा हो चुका है, सभी नॉन सोर्सरर्स को मर्ज करने की प्रिपरेशन ख़त्म हो चुकी है। चोजो सोचता है अभी से? पर क्या हुआ, क्या यूजी और बाकी सब ठीक हैं? केंजाकू कहता है अगर मैंने अभी टेंगन को पकड़ लिया तो ये तुम्हारी हार होगी, फिर ये देश ख़त्म हो जाएगा, शायद पूरी दुनिया। चलो तुम्हें मैं एक पॉसिबिलिटी दिखाने दूँ। वो एक छोटा सा थिएटर जैसा बैरियर बना देता है। शिबुया के अंदर यूकी सुकुमो ने टेंगन के साथ मर्ज होने की एक्सप्लेन किया था, जिसे मैं कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल अच्छा करना कहूँगा, और इसका मतलब है कि वो सब सोर्सर बन जाएंगे। पर अगर तुम मुझसे पूछोगे तो वो मर्जर से पहले का स्टेप है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें कर्स्ड स्पिरिट ना हो। पर मैं हैरान था जब मुझे पता लगा कि वो परेशान है क्योंकि जैपनीज सोर्सरर को एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। पर शायद मैं खुश हुआ था क्योंकि उसका और मेरा सोचने का तरीका एक जैसा ही है। वैसे मैं टॉपिक से भटक गया। मैं हमेशा से इस सोर्सरर के साथ चला हूँ, यहाँ तक कि मुझे कर्स्ड स्पिरिट की पावर का भी पता था। अगर वो सभी कर्स्ड स्पिरिट को हायर लेवल पर ले जाएँ तो ये शायद एक नई तरीके की कर्स्ड एनर्जी जन्म ले सकती है। इसलिए मुझे तुम हाफ ब्रीड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे, जो आधे ह्यूमन और आधे कर्स्ड स्पिरिट थे। पर मैं डिसअपॉइंट हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही ऑर्डिनरी हो। चोजो कहता है अगर तुमने मेरे छोटे भाइयों के बारे में वापस बात की तो मैं इस शो के ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें मार दूंगा। केंजाकू कहता है एवोल्यूशन के बाद टेंगन एक ह्यूमन से ज़्यादा कर्स्ड स्पिरिट होगा, इसीलिए अगर सभी नॉन सोर्सरर उसके साथ मर्ज हो जाएंगे तो शायद वो एक बहुत ही बड़ी कर्स्ड स्पिरिट बन जाएगा जिसके पास 100 मिलियन लोगों की कर्स्ड एनर्जी होगी। शायद ये उजुमाकी की तरह होगा और कुछ और भी कर पाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा। इस वक्त मैं अपने आप को एक बच्चा सोच रहा हूँ जिसके हाथ में कलर्स और एक कागज़ है। वो अपने इस बैरियर को ख़त्म कर देता है। चोजो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, क्या जो मैंने अभी बोला क्या वो तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मोटिवेट करता है? केंजाकू कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं हैरान हो जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हैरान होऊंगा, पर मुझे जब तक नहीं पता लगेगा, जब तक कि असल में ना हो जाए। और ऊपर से 100 मिलियन लोगों की कर्स्ड एनर्जी अगर किसी जोकर जैसी दिखती होगी तो क्या होगा? मुझे पता है, मैं हंसने लगूंगा। चोजो गुस्से में कहता है पियर्सिंग ब्लड, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।